The Missile Man of India. You must have heard the name of APJ अब्दुल कलाम, the former president of India. आपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम अवश्य सुना होगा. He was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in Tamil Nadu. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था. ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली. वो एक गरीब परिवार से संबंधित थे या वो एक गरीब परिवार से थे. द मेन इनकम ऑफ हिज फैमिली वॉज फ्रॉम फेरिंग द पिलग्रिम्स अक्रॉस द सी बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. उनके परिवार के आय का मुख्य साधन रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच जो समुद्र था उसे तीर्थयात्रियों को पार करवाना था. The family of Abdul Kalam lived comfortably till a strong cyclone lashed the shores of Rameswaram. अब्दुल कलाम का परिवार आराम से रह रहा था जब तक कि एक तीव्र विनाशकारी तूफान नहीं आया. तूफान रामेश्वरम के तट से नहीं टकराया. द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर बोट विच वॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम. उस तूफान ने उनकी नाव को नष्ट कर दिया जो कि उनके परिवार की आय का मुख्य साधन था. द यंग अब्दुल कलाम डिड नॉट लूज हिज हार्ट. छोटे से अब्दुल कलाम हिम्मत नहीं हारे. ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज फैमिली. वो अपने परिवार की सहायता करना चाहते थे. ही सा दैट देयर वॉज ए ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स. उन्होंने देखा कि इमली के बीज की बहुत मांग है. He decided to collect tamarind seeds and sell them to the nearby shops. उन्होंने ये निश्चय किया कि वो इमली के बीज को इकट्ठा करेंगे और पास के शॉप पर मतलब दुकान पर उसे बेच देंगे. For this he was paid a little amount of money. इसके लिए उन्हें बहुत थोड़े से पैसे मिले. मिलते थे. He took the popular Tamil newspaper Dinamani to the allotted area for sale. उन्होंने तमिल का लोकप्रिय न्यूज़पेपर दिनमणि अलॉटेड एरिया में बेचे. दिस वे ही ऑल्सो अर्न सम मनी टू हेल्प हिज फैमिली. इस प्रकार भी वो थोड़ा सा पैसा कमा रहे थे जिससे वो अपने परिवार की मदद कर सकें या मदद के लिए. हिज ड्रीम वॉज टू हेल्प हिज फैमिली एंड टू बिकम ए साइंटिस्ट. उनका सपना था कि वो अपने परिवार की मदद करें और एक साइंटिस्ट बने मीन्स वैज्ञानिक बने. एज ए स्टूडेंट टू ही फेस्ड मैनी हार्डशिप्स. एक स्टूडेंट के रूप में एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया. ही फेस्ड दो चैलेंजेस ब्रेवली. और उन सभी कठिनाइयों का उन्होंने बहादुरी से सामना किया. ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एंड डॉक्टर अब्दुल पाकर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट. एंड डॉक्टर अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट. उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट से एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की और जिसे MIT इन शॉर्ट में कहा जाता है या मिस शॉर्ट में कहा जाता है. एंड डॉक्टर अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट. और वो एक महान वैज्ञानिक बने. He worked in DRDO in 1958 and then joined ISRO in 1963. उन्होंने 1958 में DRDO में काम किया और उसके बाद में 1963 में ISRO ज्वाइन किया. He made significant contribution to Indian satellite and also in missile program of DRDO. He made significant contribution to Indian satellite. उन्होंने भारतीय उपग्रह और एंड आल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO और DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया. एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में SLV 3rd ही कंट्रीब्यूटेड फॉर द डिज़ाइन. उन्होंने डिज़ाइन के लिए कंट्रीब्यूट किया. डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 3rd to inject Rohini satellite in the near Earth orbit. His greatest contribution was in the field of missiles. उन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स हैव बिकम हाउसहोल्ड नेम्स इन इंडिया. अग्नि, त्रिशूल, आकाश
और नाग मिसाइल से ये काफ़ी लोकप्रिय नाम रहे इंडिया में मिसाइलों के। Beside being such a great scientist, as a humanitarian and with his extreme simplicity, he has become a national hero. एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद एक मानवतावादी एंड विद हिज एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी और अत्यधिक साधारणता के कारण ही हैज़ बिकम ए नेशनल हीरो। वे राष्ट्र के हीरो बन गए, मीन्स राष्ट्र नेता बन गए बहुत जल्दी ही। He became the 12th president of India in 2012. वे 2002 में भारत के 12वें राष्ट्रपति बने। He received several awards as पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, the Bharat Ratna, the highest civilian award 1998, including Indira Gandhi Award for National Integration 1997. उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। पद्म विभूषण 1981 में पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1958 में मिला, इंक्लूडिंग इसके साथ ही इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड से भी 1997 में नवाजा गया। क्वेश्चन है इसके, हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ हिज फुल नेम। भारत की मिसाइल मैन कौन है या किसे भारत की मिसाइल मैन कहा जाता है, एंड व्हाट इज़ हिज फुल नेम और उनका पूरा नाम क्या है। वेयर वॉज ही बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली, उन्होंने अपने परिवार की सहायता करने के लिए क्या किया। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड ही स्पेशलाइज इन एरो इंजीनियरिंग, उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता कहाँ हासिल की। नेम टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड, आपको 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार है भारत रत्न। थैंक यू।